हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 3 में एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 आवर फर्स्ट स्कूल होम का वर्कबुक सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर 5 आवर फर्स्ट स्कूल होम। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question। हमें नीचे दिए गए हुए MCQ क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के उसका अल्फ़ाबेट बॉक्स में लिखना है। 1. Which of the following pairs is seen in a family? नीचे जो पेयर दी हैं उनमें से कौन हमारे फैमिली में रहता है? ए. अंकल आंट, मदर्स सिस्टर, मम्मी की जो बहन है मासी और मासा, वो हमारी फैमिली में रहते नहीं। बी. मदर फादर, मम्मी पापा तो हमारे घर पे ही रहते हैं, तो आंसर आएगा बी। सी. अंकल, मदर्स ब्रदर एंड आंट, मम्मी का भाई यानी कि मामा और मामी वो हमारे घर पे नहीं रहते। डी. अंकल आंट, फादर्स सिस्टर यानी कि फोई और फुआ वो भी हमारे घर में नहीं रहते। आंसर है बी, मदर फादर। 2. व्हाट इज़ फादर्स फादर नोन एज? पापा के पापा को क्या कहते हैं? ए. ग्रैंडफादर यानी कि दादा, बी. अंकल, सी. मामा, डी. फादर इन लो, फादर इन लो का मतलब होता है ससुर, तो आंसर है ए, पापा के पापा को हम दादा कहते हैं, ग्रैंडफादर। 3. व्हाट इज़ मदर्स ब्रदर नोन एज? मम्मी का जो भाई है उन्हें क्या कहते हैं? ए. फुआ, फुआ हम अपने पापा की बहन के हस्बैंड को कहते हैं। बी. मैटरनल अंकल, मामा, तो मदर्स ब्रदर मम्मी के भाई को मामा कहते हैं। आंसर है बी। सी. पैटर्नल अंकल यानी कि काका। डी. आंट्स हस्बैंड यानी कि मासा। आंसर है बी, मैटरनल अंकल, मामा, मम्मी के भाई को मामा बोलते हैं। 4. हाउ इज़ योर फादर्स सिस्टर रिलेटेड टू यू? आपके पापा की बहन रिश्ते में आपकी क्या लगती है? ए. मैटरनल आंट यानी कि मासी, मासी तो मम्मी की सिस्टर को कहते हैं। बी. पैटर्नल अंकल्स वाइफ यानी कि काकी। सी. मैटरनल अंकल्स वाइफ यानी कि मामी। डी. पैटर्नल आंट फोई। आंसर है डी, फोई, पापा की सिस्टर को हम फोई कहते हैं। 5. होम डू वी रिस्पेक्ट इन आवर फैमिली? तो आंसर है बी, ग्रैंड पेरेंट्स, हम सभी को रिस्पेक्ट करते हैं पर ग्रैंड पेरेंट्स हमारे बड़े हैं घर के, उनकी हम ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। 6. व्हाट वर्क डज सलमान्स फैमिली डू? सलमान की फैमिली क्या काम करती है? आंसर है सी, दे आर धोबीज। 7. विच फीलिंग डज अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज फैमिली? फैमिली से बच्चा क्या सीखता है? तो आंसर है डी, रिस्पेक्ट। ए. हेटर्ड है, नफरत। बी. सेपरेशन, बंटवारा। सी. जेलसी यानी कि ईर्षा। आंसर है डी, रिस्पेक्ट करना फैमिली से बच्चा सीखता है। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको ब्लैंक फिल करनी है। 1. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिविंग टुगेदर इज नोन एज अ ब्लैंक, तो आंसर है फैमिली। 2. मदर्स सिस्टर इन नोन एज ब्लैंक, मम्मी की दीदी को क्या बोलते हैं? मासी, मैटरनल आंट। आंसर है मैटरनल आंट यानी कि मासी। 3.
Salman's uncle taught the children of the family to ride a blank. सलमान के चाचा क्या सिखाते थे बच्चों को? राइड अ बाइसिकल. 4. Removing the shoes outside the house is a custom of blank's house. घर के अंदर आने से पहले जूते बाहर उतारना किसकी फैमिली का कस्टम है? तो आंसर है सुरेखाज फैमिली. 5. फादर्स यंगर ब्रदर इज नोन एज ब्लैंक. पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं? तो आंसर है पैटर्नल अंकल. 6. ब्लैंक इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली. आपके फैमिली में सबसे ज़्यादा उम्र वाला मेंबर कौन है? तो आंसर है ग्रैंडफादर. 7. अ स्मॉल फैमिली इज़ अ ब्लैंक फैमिली. तो छोटी फैमिली क्या होती है? हैप्पी फैमिली. Question 3. Put a tick mark in front of the statements that are true and a cross in front of those that are false. जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे टिक करना है, रॉन्ग है उसके आगे क्रॉस करना है. 1. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन अ लार्ज फैमिली. लार्ज फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्रॉस करना है, क्योंकि लार्ज फैमिली में हर किसी के यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. 2. फैमिली मीन्स पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर. तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्रॉस करना है. फैमिली का मतलब है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंट. 3. मदर्स मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड मदर. नानी. मम्मी की मम्मी को हम नानी कहते हैं तो स्टेटमेंट सही है. 4. द वाइफ ऑफ आवर फादर्स ब्रदर इज़ आवर मामी. पापा के भाई की बीवी को हम मामी कहते हैं, स्टेटमेंट गलत है. मामी तो हम मम्मी के भाई की वाइफ को कहते हैं. 5. अ फैमिली टीचेज अस रिस्पेक्ट. फैमिली से हमें रिस्पेक्ट सीखने को मिलती है, स्टेटमेंट सही है. 6. वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. तो स्टेटमेंट सही है, टिक मार्क करना है. वैसे तो हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए पर हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए. 7. इन अ फैमिली ओनली दैट द फादर सेज इज़ डन. तो स्टेटमेंट गलत है. फैमिली में सबकी राय मायने रखती है. मम्मी कहती है वो भी होता है, बच्चों की डिमांड भी पूरी की जाती है, पापा के हिसाब से भी चलते हैं, तो गलत है ये. क्वेश्चन 4. मैच द कॉलम्स एप्रोप्रिएटली. आपको ये कॉलम ए और बी मैच करना है. 1. मदर्स फादर, नाना. तो उसका आंसर है ई, मदर्स फादर. हम नाना किसको बोलते हैं? मम्मी के पापा को. 2. पैटर्नल आंट्स हस्बैंड, फुआ. तो आंसर है डी, फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड. फुआ हम किसको बोलते हैं? पापा की बहन के हस्बैंड को. 3. बनेवी. तो आंसर है एफ, सिस्टर्स हस्बैंड. हमारी सिस्टर के हस्बैंड होते हैं, उसे हम बनेवी बोलते हैं. 4. पैटर्नल अंकल यानी कि काका. तो आंसर है फादर्स यंगर ब्रदर. पापा के छोटे भाई को हम काका बोलते हैं. 5. अंकल, मासीज हस्बैंड. आंसर है बी, मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड. मम्मी की बहन के हस्बैंड को हम मासा बोलते हैं. क्वेश्चन 5. हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली. आपके फैमिली में कौन कौन है? राइट देयर नेम एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू. उनके नाम लिखे और उनका आपसे क्या रिलेशन है वो भी लिखना है. कॉलम दिए गए हैं नेम और रिलेशनशिप. मैंने सिर्फ रिलेशनशिप लिखी है. नेम आपके फैमिली में जिसका जो है वो आपको लिखना है. पहला नाम लिखना है मदर का. मदर के आगे जो नेम का कॉलम है उसमें मदर का नाम लिखना है. सेकंड फादर,
थर्ड ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। क्वेश्चन 6, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली। नीचे दिया गया पिक्चर ध्यान से देखें। 2 पर्सन्स इन द पिक्चर लुक सिमिलर। पिक्चर में जो 2 पर्सन है वो सेम लगते हैं। तो आंसर है द 2 गर्ल्स लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। ये 2 छोटी बच्चियां हैं वो सेम दिखती है। दे मस्ट बी सिस्टर्स। वो सिस्टर्स हो सकती हैं। क्वेश्चन 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के 1 या 2 सेंटेंस में आंसर लिखने हैं। नंबर 1, विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। हमारी फर्स्ट स्कूल कौन सी है? तो आंसर है आवर होम इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। हमारा घर हमारी फर्स्ट स्कूल है। घर से ही हम ज़्यादा कुछ सीख के बाद में स्कूल जाते हैं। नंबर 2, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। हमारी फैमिली से हम क्या सीखते हैं? तो आंसर है वी लर्न टुगेदरनेस, बीइंग हेल्पफुल एंड टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। हमारी फैमिली से हम मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की हेल्प करना और बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। नंबर 3, व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या है? आंसर है अ फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, uncles, aunts and cousins live together is known as joint family। ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, भाई बहन, चाचा चाची, उनके बच्चे सब साथ मिलकर रहते हैं उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। नंबर 4, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सलमान एंड रफ़ीक। सलमान और रफ़ीक के बीच में क्या रिलेशन है? तो आंसर है सलमान एंड रफ़ीक आर कज़िन्स। सलमान और रफ़ीक कज़िन्स है। नंबर 5, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उनके नाम लिखने हैं। आंसर है आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। नेम्स है पुनीत माई सेल्फ, झिनल माई सिस्टर, दिनेश भाई माई फादर, सुनीता माई मदर, वाडीलाल ग्रैंडफादर, मधुबेन ग्रैंडमदर। नंबर 6, व्हाट विल यू कॉल अ स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली को आप क्या कह सकते हैं? तो आंसर है अ स्मॉल फैमिली इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। नंबर 7, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ़ द फैमिली इज स्मॉल। जब परिवार छोटा होता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं? तो आंसर है इन स्मॉल फैमिलीज़ पेरेंट्स हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी to spend time with the kids and kids receive more love and attention from their parents। जो छोटा परिवार होता है उसमें पेरेंट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी टाइम भी मिलता है अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए और बच्चे भी पेरेंट्स का ज़्यादा अटेंशन पाते हैं। नंबर 8, राइट 2 sentences अबाउट अ स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली के 2 सेंटेंस लिखे। तो आंसर है 1, अ फैमिली विथ पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली। वो फैमिली जिसमें पेरेंट्स होते हैं और 1 या 2 बच्चे होते हैं उसको स्मॉल फैमिली कहते हैं। 2, स्मॉल फैमिली इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली को
न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। नंबर 9, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर फादर्स फादर? आपके और आपके पापा के पापा का क्या रिलेशन है? तो आंसर है, माय फादर्स फादर इज़ माय ग्रैंडफादर एंड आई एम हिज ग्रैंडसन। मेरे पापा के पापा मेरे दादाजी हैं और मैं उनका पोता हूँ। वो ग्रैंडफादर है और मैं ग्रैंडसन हूँ। नंबर 10, व्हाट वर्क डू धोबीज डू? धोबीज क्या काम करते हैं? तो आंसर है, धोबीज वॉश क्लोथ्स एंड आयरन देम। धोबीज कपड़े धोते हैं और उसको आयरन करते हैं यानी इस्त्री करते हैं। क्वेश्चन 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आप ब्रीफ में आंसर कीजिए। नंबर 1, इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली? आपके और आपके फैमिली में से कोई भी मेंबर में कोई सिमिलरिटी है? इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक, विथ whom एंड हाउ? जैसे कि आप उनके जैसे बोलते हो, उनके जैसे चलते हो, आपकी स्माइल उनसे मिलती है और आपका लुक शायद उनसे मिलता है, और वो कौन है और आप कैसे उनसे मिलते हो? तो आंसर है, यस, आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई फादर इन लुक। हाँ, मेरा लुक थोड़ा सा मेरे फादर के लुक से सेम है। एंड माई हेयर इज़ कर्ली लाइक माई मदर्स हेयर। और मेरे बाल कर्ली हैं जैसे कि मेरी मम्मी के भी हैं। नंबर 2, इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ़ यस, व्हाट? आपका परिवार कोई पर्टिकुलर काम से जुड़ा है और वो क्या है? तो आंसर है, यस, मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई फैमिली आर इंजीनियर्स। हाँ, मेरे परिवार के ज़्यादातर लोग इंजीनियर हैं। नंबर 3, इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम? आप आपके घर के कौन से काम में हेल्प करते हो? तो आंसर है, आई हेल्प माई मदर विथ वाटरिंग प्लांट्स। मैं मेरी मम्मी को प्लांट्स में वाटर डालने में मदद करता हूँ। फिल द वाटर बॉटल्स, पानी की बॉटल्स भरता हूँ। व्हेन माई मदर प्रिपेयर लंच, आई पैक माई लंच बॉक्स। मेरी मम्मी जब खाना बनाती है तो मेरा लंच बॉक्स मैं खुद पैक करता हूँ। नंबर 4, डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली व्हेन दे आर हैप्पी? आपके फैमिली में किसी मेंबर को कोई पर्टिकुलर आदत है जैसे कि ज़ोर ज़ोर से हंसना जब वो खुश हो? तो आंसर है, यस, वन ऑफ माई अंकल्स लाफ वेरी लाउडली। हाँ, एक मेरे चाचा है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। नंबर 5, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी? जब आप खुश होते हो तो आप क्या करते हो? तो आंसर है, व्हेन आई एम हैप्पी आई सिंग सॉन्ग्स एंड डांस। जब मैं खुश होता हूँ तो मैं गाना गाता हूँ और डांस करता हूँ। आई ऑल्सो प्ले गेम्स विथ माई फैमिली मेम्बर्स। मैं मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ गेम्स भी खेलता हूँ। नंबर 6, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में जो एल्डर्स हैं उसको आप कैसे रिस्पेक्ट दिखाते हो? तो आंसर है, आई शो रिस्पेक्ट टू माई एल्डर्स बाय टचिंग देयर फीट। मैं मेरे एल्डर्स को उसके पैर छूकर रिस्पेक्ट देता हूँ एंड फॉलोइंग व्हाट दे से, और वो जो कहते हैं उसको मैं मानता हूँ। नंबर 7, रिमूविंग द शूज़ आउटसाइड द हाउस इज़ अ कस्टम ऑफ सुरेखाज हाउस। घर के अंदर आने से पहले जूते बाहर निकालना सुरेखा के घर का कस्टम है।
आर एनी सच कस्टम्स फॉलोड इन योर हाउस टू? ऐसा कोई कस्टम आपके घर में भी है? ऐसा कोई नियम आपके घर में भी है? विच आर दे? तो कौन सा है? आंसर है 1. वी ऑलवेज पुट आवर शूज़ आउटसाइड द डोर ऑफ द होम. हम भी हमेशा अपने शूज़ घर के दरवाजे के बाहर निकालते हैं. 2. वी टेक बाथ एंड वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग. हम सुबह नहाकर भगवान की पूजा करते हैं. 3. वी कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन. हम हमारा घर नीट एंड क्लीन रखते हैं. नंबर 8. वॉट डिड ओल्डर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली डू इन देयर चाइल्डहुड? आपके फैमिली मेंबर्स में से जो बुज़ुर्ग हैं वो उनके चाइल्डहुड में क्या करते थे? तो आंसर है व्हेन आई आस्क्ड माय ग्रैंडफादर अबाउट दिस. इस बारे में जब मैंने मेरे दादाजी को पूछा, he said that when he was young he used to help his father in the fields. जब वो छोटे थे तो वह उनके फादर को खेती में हेल्प करते थे. He also used to feed cattle and give them water. वे हमेशा अपने कैटल्स यानी कि घर में जो एनिमल्स रखते हैं, काऊ, गॉट, बफेलो, उनको चारा देते थे और पानी देते थे. ही लाफ्ड एंड सेड. वो ज़ोर से हंसे और बोले, सम टाइम ही एन्जॉय अ बफेलो राइड ऑन द वे फ्रॉम फील्ड टू होम. उन्होंने हंस के बोला कि कोई कोई बार खेतों से घर आते समय हम बफेलो राइड भी करते थे. Question 9. To answer each of the questions given below, choose the correct word from those given in brackets below. नीचे ब्रैकेट्स में जो आंसर दिए हैं उनमें से चूज़ करके आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. 1. What is father's mother known as? आपके पापा की मम्मी को आप क्या कहते हैं? तो आंसर है दादी. 2. What will you call your mother's sister? आपकी मम्मी की बहन को आप क्या कहते हैं? तो आंसर है मासी. 3. What is father's sister's husband known as? आपके पापा की बहन के पति को क्या कहते हैं आप? तो आंसर है फुआ. 4. What will you call your elder brother's wife? आपके बड़े भाई की वाइफ को आप क्या कहते हैं? आंसर है भाभी. 5. What is काका's wife known as? आपके काका की वाइफ को आप क्या कहते हैं? तो आंसर है काकी. 6. What will you call your father's elder brother? आपके पापा के बड़े भाई को आप क्या कहते हैं? तो आंसर है मोटा पापा. 7. What is mother's brother's wife called? आपकी मम्मी के भाई की वाइफ को आप क्या कहते हैं? तो आंसर है मामी. 8. What is a sister's husband known as? आपकी सिस्टर के हस्बैंड को आप क्या कहते हैं? आंसर है बनेवी. 9. What will you call your father's sister? आपके फादर की जो सिस्टर है उसको क्या कहते हैं आप? आंसर है फूई. 10. What is mother's brother known as? मम्मी के भाई को क्या कहते हैं? आंसर है मामा. एक्टिविटीज़. 1. Stick or draw a picture of your family members. आपको आपकी फैमिली मेम्बर्स के पिक्चर ड्रॉ करना है या तो आप स्टिक भी कर सकते हैं. एक्टिविटी 2. राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली.
मैंने अपनी तरह से नाम लिखे, आपको आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं। 1. ग्रैंडफादर्स नेम, दादा का नाम रमनलाल। 2. ग्रैंडमदर्स नेम, दादी का नाम मधुबेन। 3. फादर्स नेम, पापा का नाम विनोद भाई। 4. मदर्स नेम, मम्मी का नाम काजलबेन। 5. अंकल्स नेम, चाचा का नाम कल्पेश भाई। 6. आंट्स नेम, चाची का नाम नयनाबेन। 7. योर नेम, आपका नाम कर्ण। 8. योर ब्रदर्स नेम, आपके भाई का नाम पर्व। 9. योर सिस्टर्स नेम, आपकी बहन का नाम जिनल। 10. योर कजिन्स नेम, आपके कजिन का नाम जो मेल है आकाश। 11. योर कजिन्स नेम, जो फीमेल है दिया। व्हाट्स क्वेश्चंस? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फाइंडिंग द करेक्ट आंसर ऑप्शन from those given below each question and writing its corresponding letter in the box given in front of each question. नीचे जो MCQ दिए हैं उसका राइट आंसर आपको ढूंढना है और उसका जो अल्फ़ाबेट है वो बॉक्स में लिखना है। 1. In Neha's family there is Karshan Dada, then Neha's father, her mother, uncle auntie, elder brother and नेहा who stay together. नेहा की फैमिली में करसन दादा है, नेहा के फादर है, उसकी मम्मी है, अंकल आंटी है और उसका बड़ा भाई है और नेहा है। सो व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली आफ्टर नेहाज ग्रैंडफादर? नेहा के दादा के बाद उसके घर में कौन है जो उम्र में बड़ा है? तो आंसर है बी, नेहाज फादर। पहले उसके दादाजी बड़े हैं और उनके बाद हैं उनके फादर। 2. विनोद भाई इज़ कुणाल्स फादर्स ब्रदर। विनोद भाई कुणाल के पापा के भाई हैं। देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन विनोद भाई एंड कुणाल? तो कुणाल और विनोद भाई के बीच में क्या रिलेशन है? तो आंसर है पापा के भाई को क्या बोलते हैं हम? काका। तो आंसर है काका नेप्यू, काका और भतीजा। 3. जयश्री बेन इज़ कृपाज मदर्स ननद। जयश्री बेन कौन है? कृपा की मम्मी की ननद है। ननद यानी कि हस्बैंड की बहन। कृपा की मम्मी के हस्बैंड की बहन है यानी कि कृपा की क्या हुई? फोई। देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन जयश्री बेन एंड कृपा? कृपा और जयश्री बेन के बीच में क्या रिलेशन है? तो आंसर है ए, फोई और नीज। 4. योर ग्रैंडफादर्स यंगर ब्रदर इज़ योर फादर्स ब्लैंक। आपके दादाजी के बड़े भाई आपके पापा के क्या लगते हैं? तो आंसर है सी, काका। 5. योर मामाज सिस्टर इज़ योर ब्लैंक। आपके मामा की सिस्टर क्या है आपकी? तो आंसर है डी, मासी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।